हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शंस दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत धमाकेदार चल रही होगी। और अब तो आपको नीट के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और बहुत सारे चैप्टर्स को देख लिया है। और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और उनको अभी के अभी देखिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का तरीका वो किस तरीके से होना चाहिए। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारा जो चैप्टर लिखा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल और जो कि मैं बोलूं तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, 4 नंबर। क्यों फ्री के मार्क्स होते हैं? क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आसान सा लॉलीपॉप क्वेश्चन बोले तो आता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं स्टार्ट करने से पहले रेडॉक्स रिएक्शन को मैं कुछ पहले बातें बता देता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे समझ लो, दो दोस्त हैं बहुत अच्छे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो बोलते हैं हम मिले तुम मिले, तुम मिले हम मिले, दुनिया जले तो जले। बोले एक रिएक्शन में यदि तू जहां जाएगा, यदि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो दोस्त हैं, सिंपल से बोलता मैं भी जाऊंगा आपके तुम्हारे साथ, तुम भी जाओगे मेरे साथ, सिंपल सा फंडा है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को भी। यहां पे जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, है ना, टेक प्लेस दोनों, तो उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आए हैं आपके, सिंपल स्ट्रक्चर पे बेस आए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चंस आए हैं और आपके यदि हम बात करें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पे भी क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं। तो आप मेरी आई होप बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। दो दोस्त हैं तो इन दोनों दोस्तों की अपन कहानी को समझते हैं अंकित सर की जवानी के साथ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर पे वो सारे के सारे क्वेश्चन 5 सालों के वो डिस्कस करते हैं अभी के अभी। तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि आप देख रहे हैं नीट 2020 में पूछा गया था बच्चा। कब पूछा गया था? नीट 2020 में। देखो कितना आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसको बोलेंगे हम लॉलीपॉप। मतलब बस देखो और बस देखा, टिक किया, बस इतना आसान है। और यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, फॉलोइंग रिएक्शन में बात कर रहे हैं, जैसे इसने लिख दिया यहाँ पे मीथेन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई, मतलब क्लोरीनेशन कराया, तो CCl4 मिला प्लस HCl मिला। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखना यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं। यदि मैं कार्बन की बात करूं तो मैं स्ट्रक्चर से बयां करता हूं। देखो मैं स्ट्रक्चर से इसलिए बयां करता हूं, मैंने आपको जो केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, यदि याद हो। ठीक, स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। यदि मान लो आपकी शादी होनी है और शादी होनी है तो सिंपल सी बात है, लड़की वाले आपको देखने आएंगे तो आपको देखेंगे लंगड़ा तो लड़का नहीं है, या कैसा कितना कमाता क्या करता है, स्ट्रक्चर बयां करता ना।
इसी तरीके से स्ट्रक्चर ही सब कुछ बयां करता है यहाँ पे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मैं कुछ क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं, देख समझना यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की, तो देखो समझो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं। कार्बन और हाइड्रोजन में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, समझना। अब जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, देखो तो देखो क्या होगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे कर सकते हैं। तो कितना हो गया, सिंपल -4 हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको x मान लेते, देखो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूं, x मान लेते, x + 1 × 4 = 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -4, ऐसे भी कर सकते थे। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल समझ लेना। यदि मान लो A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B है, समझ लो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है, इससे आपका चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। A इज ग्रेटर देन B है, मतलब ग्रेटर देन बोले तो सिंपल यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझना यहाँ पे, मतलब अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो, जैसे मान लो आपके घर के बाहर आलिया भट्ट आ जाए और आलिया भट्ट आ जाएंगी तो आप क्या होगे, सिंपल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे ना, है ना, अट्रैक्ट होगे ना, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो देखो यदि मान लो A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को -1, इसको +1, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो माइनस, जितने बॉन्ड उतने ब्रेक करो, -2 +2, ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 +3। समझ लो भाई, मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यदि मान लो सेम बॉन्ड होते, जैसे मान लो सेम एटम होते, A के बीच में होता सिंगल बॉन्ड, B के बीच में बॉन्ड होता सिंगल, C के बीच में सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता, तब बॉन्ड ब्रेक करके क्या देते, 0 0 देते, क्या दे देते, 0 0। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, -4, और यहाँ पे कितना हो गया, यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाए तो देखो CCl, आप तो डाइपोल मोमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को रिलेट करना सीखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसका भी देखोगे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 मतलब कितना हो गया, +4। आप ऐसे भी कर सकते थे, x - 1 × 4 = 0, x = +4। देखो आपको जब आएगा क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे यदि आप आंसर देखेंगे तो बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर बच्चा पार्टी। तो आंसर इसका होगा -4 से लेके +4 तक, ठीक है, सिंपल यही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, C ऑप्शन हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर सभी को। जो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कितना आसान था, वो तो मैंने समझाया है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये तो कुछ सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2019 में बिल्कुल क्लास के क्वेश्चन है सारे। यदि आपको जो बच्चे देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं और उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, क्लास में हमसे पढ़े होंगे, तो उन्हें पता है पूरे के पूरे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लास के हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता हूं और वही क्वेश्चन आ गए। देखो आप Br3O8 का क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है भाई, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाता हूं, ठीक है, तो देखो क्या बना सकते हैं अपन बना सकते हैं सिंपल Br एनसीईआरटी है। यदि आप एनसीईआरटी में C3O2 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ब्लू कलर के या रेड कलर के उसमें दिया है, देखो आप अलग से आप जाएंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर के बाद, तो वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा और डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया था, Br3O8 इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, देख लो। यदि मान लो आपसे इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा सिंपल
आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये जो ब्रोमीन का 7 होता है आउटर मोस्ट शेल में से 7 के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। आप देख सकते हो इस तरीके से बना सकते थे। अब देखो इसमें मान लो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि Br3O8 में ईच ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो देखो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप और यही काम करते। ध्यान समझ लेना, देखो मैं ये क्यों क्वेश्चन बता रहा हूं, मान लो पूछ लिया जाए तब आप कैसे करोगे, है ना। तो ईच ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यदि मान लो ये पूछा जाता ईच ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या करते? Br3O8, तो आप इसको x मानते, 3x - 16 इक्वल टू 0, 2 × 8 16, तो x इक्वल टू कितना आता? +16/3, यही करते ना मुन्ना ना, जो कि आंसर क्या होता आपका? गलत होता, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी क्या नहीं आता है आपका? एवरेज में नहीं आता है रे। तो अब आप कौन सा सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे? आप कॉन्सेप्ट अभी जो हमने लगाया था वही वाला, स्ट्रक्चर वाला, जितने बॉन्ड ब्रेक करते, या 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, कितना आ गया? +6। यहाँ पे कितना आएगा? -2 + 2 -2 + 2 + 2 + 2 + 4, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे आएगा -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, कितना आ गया? +6, इस तरीके से आ गया। +6 + 4 + 6, समझना यहाँ पे ध्यान से। अब देखो ये दे दिया गया आपको। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, ये आपको कभी कभी डिफरेंस मतलब +4 + 6 दे दे, इस तरीके +6 + 6 + 4 दे दे, नहीं भाई, जिस ऑर्डर में आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा उसी ऑर्डर में आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया कि भाई यहीं पे कॉन्सेप्ट बता देते, मान लो क्वेश्चन आ जाए इस साल या अगली साल आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आप इसको टिक मत करना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी एवरेज में नहीं आता है। तो मैंने आपको दोनों सिंपल स्ट्रक्चर भी बता दिया, स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन किया जो कि नीट 2019 में था, और मैंने एक अपना क्वेश्चन भी बता दिया कि सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझते हैं, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। कहां पूछा गया था? नीट 2019 में पूछा गया था। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? समझते हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। क्या हो? ऑक्सीडेशन बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा, तभी क्या होगा बोलो, उससे हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये बात क्लियर आपको, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम किसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन। यदि मैं बात करूं कॉपर की बात करते, देखो भाई, देखो अब आपको रिडक्शन भी पता है, ऑक्सीडेशन भी है पता है क्या होता है। अब यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 गया, मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो सिंपल यहाँ पे क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, +1 से 0, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है आपका? सिंपल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे यदि हम बात करें तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी क्या हो जाएगा आपका? सिंपल आपका यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। तो ये बात क्लियर, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए, तो यानी ये ऑप्शन तो होगा, पहला वाला तो क्या है आपका? डिस्प्रपोर्शनेशन को शो करेगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है कॉपर का और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? MnO4-2। तो देखो यदि मैं इसमें बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, ठीक है। +7 से किसमें गया? +7 से गया, ये जाएगा आपका, सॉरी +7 क्यों रहेगा इसका? यदि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे MnO4-2 का, देखो MnO4-2, आप इस तरीके से मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, x - 2 × 4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा? x - 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना हो गया? +6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? +6 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो +6 से किसमें जाएगा? यदि आप देखोगे तो MnO4- का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा
सिंपल यहाँ पे x है तो ये आएगा x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू -1, x माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। ये आ गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? +7। ध्यान से देखना, +7। अब देखो, अब क्या होगा? यहाँ पे कितना है? +4। ठीक है, x माइनस 2 इंटू 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। तो देखो, यदि अब आप देखोगे तो यहाँ पे +6 से +7 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब जैसे ही हमने देखा +6 से +4 में भी जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो, यहां भी आपका हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो जब रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन भी आपका सही। ये भी क्या आपका? आपका ये भी सिंपल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सिंपल देखना हम एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अब देखो तीसरी बात लिखी हुई है 2KMnO4, मतलब सिंपल यहाँ पे यदि मैग्नीज का देखें तो +7 आएगा और यहाँ पे +6 आएगा। आप निकाल सकते हो पोटेशियम का +1, 2 इंटू +1 +2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +6, तो +6 यहाँ हो गया, +4 यहाँ हो गया। तो डिक्रीज ही हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सिंपली। तो भाई ये तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो MnO4 माइनस Mn+2, Mn नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ना तो थर्ड होगा ना फोर्थ होगा। तो सिंपल ऑप्शन कौन से आए? फर्स्ट एंड सेकंड। तब हम देख लो, चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो हमने फर्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। नहीं भाई, नहीं है। फर्स्ट तो है आपका लेकिन फोर्थ वाला नहीं है। बी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड है। क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब लिखा हुआ है सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला। तो भाई देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन थर्ड वाला नहीं है। फर्स्ट सेकंड तो लेकिन थर्ड वाला नहीं है। नहीं, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सिंपली आपका कौन सा आया? आपका ऑप्शन आया बी वाला। बोलो भाई हाँ या ना? क्लियर आपको? सिंपल सा क्वेश्चन आया है रिडॉक्स का। तो देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए, है ना? अभी मैंने पूरा समझाया, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। जब भी मैं क्वेश्चन पे आऊं, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑप्शन को चेक करो, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं। ठीक है, जो कि आया था आपका नीट 2018 में। कब आया? नीट 2018 में। यहां पे पहला लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली NH4Cl लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड। अब हम देख लेते हैं, सबका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यदि HNO3 का निकालें, ठीक है, HNO3 में नाइट्रोजन का यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 1 प्लस x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? +5। ठीक है, +5। अच्छा, दूसरा कितना? NO। यदि मैं NO की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? x, और यहाँ पे कितना आएगा? -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया? +2। ये भी हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या? N2। देखो N2 क्या एलिमेंटल फॉर्म में है ना? एलिमेंटल फॉर्म में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो गया। ठीक है, अब इसका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl की यदि बात है तो हम इसको NH4+ भी लिख सकते हैं। ऐसा भी Cl माइनस निकल गया, इस पर प्लस आया हुआ। तो आप यदि आप इसका निकालोगे तो x + 1 इंटू 4 इक्वल टू +1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x + 4 इक्वल टू +1, x इक्वल टू -3। ये आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे, NH4Cl निकालते, NH4Cl भी लिख लेते। तो आप जब नाइट्रोजन का निकालते तो x माइनस 1 इंटू 4, सॉरी 1 + 4, 1 इंटू 4 प्लस -1 इक्वल टू 0। तो x + 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +3। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, ये अमोनियम, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। तो दोनों मैंने बता दिया। तो देखो यहाँ पे यदि अब ऑप्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है ऑक्सीडेशन नंबर? HNO3 का है। फिर किसका है? फिर है आपका सिंपल NO का। फिर किसका है?
N2 का और फिर किसका है NH4Cl का। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर है सिंपल। तो देखो यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर देखेंगे तो क्या आएगा, आप देखोगे, देखो भाई कौन सा ऑप्शन, HNO3 NO N2 NH4Cl, सिंपल आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलता हूं मैं इनको, क्या बोलता हूं, लॉलीपॉप, खाओ चूसो और फेंक दो, सिंपल से क्वेश्चन हैं। चलो भाई, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो अच्छे से। क्लियर बच्चा और पार्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल यहाँ पे आपसे पूछा फर्दर रेडॉक्स रिएक्शन दे दी गई है, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था नीट 2018 में पूछा गया था, ध्यान से समझना। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन दे दिया, परमैंगनेट आयन दे दिया, ठीक है ना। सिंपल H प्लस आयन एसिडिक मीडियम में करा दी, Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O मिल गया, ठीक है। करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन, हमें क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन करना है, सिंपल इसको बैलेंस करना है और हमें इसके कोफिशिएंट के बारे में बताना है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं इसमें, सिंपल हम पूरे नहीं लेते, हम इसको हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, हम ओवरऑल बैलेंस कर लेते हैं। यदि हम बात करें MnO4 माइनस किस में गया, Mn+2 में, तो देखो MnO4 माइनस गया आपका Mn+2 में। तो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या होगा, देखो जब आपका मैंगनीज है, ठीक है, यहाँ पे एक मैंगनीज, यहाँ भी एक मैंगनीज, बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ पे कितने, एक भी नहीं है, तो 4, हमने सिंपल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जितने ऑक्सीजन की कमी उतनी वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 4 2 जा 8, ठीक है, 4 8, तो यहाँ भी कितना आ गया 8H+। अब देखो अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है, क्या करना है, चार्ज को बैलेंस। ये चार्ज बैलेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 8 में से देखो कितना गया, +8 -1 कितना बचा, +7, यहाँ पे +7, यहाँ पे +2, तो +2 लाने के लिए क्या करें हम, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, 5 इलेक्ट्रॉन को, सिंपल। और जब 5 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे तो सिंपल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखो ये क्लास के क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं नोट्स के क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं मेरी क्लास के आप नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो भाई आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एज इट इज विद वैल्यू क्वेश्चन आएगा, एज इट इज विद वैल्यू। और मैं क्या बोलूं, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उन्हें पता है ये क्लास के क्वेश्चन है, एज इट इज विद वैल्यू। तो देखो भाई जो हमारे पेड बैच होते हैं वहां का क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे, तो हमने ये पहली रिएक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस कर ली। अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, लिखा हुआ है C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन, किसमें गया, CO2 में। ध्यान से देखना ये CO2 में गया। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हमने कितने ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ध्यान समझना। अब देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट करने होते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो बेवफा है। क्या है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन में, सिंपल सी बात रखना, इलेक्ट्रॉन बेवफा है। हमारा जो टारगेट होता है सिंपल इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना होता है इन क्वेश्चंस में। तो देखो भाई हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया। और जब आप याद होगा, यदि आपने एक चीज पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब आप पढ़ते हो वहां पे आपको पता होगा यही जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वही वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू। जब आप सेल में बात करते हो तो एन की वैल्यू इतनी होती है जो आप इलेक्ट्रॉन सिंपल आप कैंसिल कर रहे होते। मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया है। अब देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 5 से कर देता हूं, यहाँ पे 2 से। तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो सिंपल आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब कितने हो गए, 8 2 जा 16H प्लस यहाँ पे कितने हैं 2 MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितने हैं 5 ऑक्जिलेट गिव्स, यहाँ पे कितने हैं Mn+2, तो Mn+2 कितने 2 Mn+2 प्लस यहाँ पे कितना है 8H2O प्लस 10 CO2। तो अब हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे सिंपल यदि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है, तो अब हम इसमें देखेंगे
चार्ज देख लेते लास्ट में, चार्ज बैलेंस है या नहीं। यदि चार्ज बैलेंस है तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे MnO4 माइनस होगा सिंपल, तो चार्ज देखते हैं कितना हो जाएगा। यदि आप देखोगे तो 2 माइनस ये है 16 प्लस, प्लस का 2 प्लस का 16 माइनस 2 प्लस का 14 और 10 प्लस का 4 बचा, यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हमें क्या कोफिशिएंट बताने थे, सिंपल समझना, कोफिशिएंट बताने के लिए अब हमें ये बताना था। तो देखो MnO4 माइनस है, यदि MnO4 माइनस है यहाँ पे, तो अब आप देखोगे तो MnO4 माइनस कितने थे आपके 2, तो देखो 2 MnO4 माइनस कहाँ पे हैं, देखते हैं भाई 2 MnO4 माइनस कहाँ पे है। 2 MnO4 माइनस बी में भी है और सी में भी है, ध्यान से देखना, बी में भी है और सी में भी है। अब हम देखते हैं ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट यहाँ पे कितने 5, यहाँ पे कितना है 5 और 16, देखो 5 इसमें है सिंपल, और 16 कितने थे H प्लस आयन, तो 16 कितने थे आपके सिंपल H प्लस आयन थे। तो यहाँ पे क्या हो गया 16 H प्लस आयन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो भाई अच्छे से, तो बड़ा क्वेश्चन मजेदार था और सिंपल आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सिंपल बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप सिंपल रिएक्शन को बैलेंस कर लो हाफ रिएक्शन मेथड से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब हम बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है जो कि पूछा गया था नीट 2018 में पूछा गया था। ध्यान समझना क्या बोल रहा है, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज। आपको डिफरेंट ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यूज आपको दे दी गई हैं सिंपल एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है भाई। अब लिखा हुआ है यहाँ पे देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये पूछ रहा है फिर से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सिंपल यहाँ पे कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो डिस्प्रपोर्शनेशन कर रहा है, और डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं यहाँ पे, जहां समझना। तो देखो हम देख लेते हैं, यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर है BrO4 माइनस में, ठीक है ना, और यहाँ पे +5 है। ठीक है, यही है, देख लो आप, +7 और +5। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका +1। ठीक है, आप जब करोगे 1 + x - 2 = 0, x - 1 = 0, x = 1 +1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Br2 से Br- यहाँ पे -1 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अब आप देखोगे, यदि आप देखो तो यहाँ पे देखो HBRO मतलब सिंपल +1 से किस में जा रहा है, ये 0 में, मतलब +1 से 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सिंपल देखो +1 से +5, ऐसे भी आप देख सकते हो। ऐसे आप देख इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या हो जाएगा, आप सिंपल यहां पे बोल सकते हो कि यहां पे है आपका ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सिंपल ये हो रहा है यहां से यहां, इस बात को ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन यहां से यहां हो रहा है HBRO से BrO3- में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सिंपल एलिमेंट देखें तो देखो क्या है आपका HBRO आ गया। क्या आ गया, HBRO। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, BrO3- नहीं, ठीक है, आपका BrO4- नहीं, Br2 नहीं, ठीक है ना, -1 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे सिंपल आपका ऑक्सीडेशन होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा सिंपल डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। और जब जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का होगा तब यानी आपका क्या होगा, बोलो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। बोलो भाई क्लियर आपको। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, जो कि आपका पूछा गया था नीट सेकेंड टर्म में 2016 में। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर।
यहाँ पे रिएक्शन बतानी है सिंपल, वो जहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल समझना। देखो यदि आप कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो 0 है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया +2, यहाँ पे कितना है सल्फर का 6 +4, ठीक है भाई, इसमें भी है ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। अच्छा ये भी देखो 0 से +4, ठीक है, यहाँ भी है। अब यहाँ भी देखो कार्बन, ये भी आपकी रेडॉक्स है। अब हम यदि डी ऑप्शन देखते देखो ABC, ये तो यहाँ पे तो आपका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, ठीक है, क्या इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, इसमें भी। हमें क्या बताना है सिंपल, हमें वो बताना है ऐसी रिएक्शन बताओ जहां पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं है। तो ये तो सारी रेडॉक्स हो गई, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब हमें दे दिया कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4, तो क्या हुआ, जब आपने कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो कैल्शियम सल्फेट बना +HF बना। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ भी +6 है। जब ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, सिंपल सी बात है, एक तो कोई चेंज नहीं हो रहा, दूसरी बात ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। क्या नहीं है, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ पे, तो फिर ये बिहेव ही नहीं कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो आपका सिंपल ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो लिखा हुआ अभी यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप, हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एटम रिमेन्स द सेम सो इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या नहीं है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आ गई होंगी और आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यदि कोई भी डाउट आता है तो फिर से आप वीडियो को देखिए और फिर से आप करते हुए देखते हुए चले जाइए। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और बढ़ते रहिए आगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। सो इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। सो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।